है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स एडू 19। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप रहने वाला है। ठीक है, यानी पार्टनरशिप के क्या फीचर्स होते हैं। इससे पहले 3 वीडियोस आ चुकी है जिसमें हमने डेफिनेशन देखी है, मीनिंग देखी है, ठीक है, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देखे जैसे स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है, पार्टनर कौन होता है, फॉर्म क्या होता है, फॉर्म नेम क्या होता है और कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, अभी तक 3 वीडियो आ चुकी है, 3 वीडियो आके आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख लो। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ये वीडियो नंबर 4 होने वाली है और इसमें हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप क्या फीचर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, बेसिकली फीचर कुछ नहीं होता, फीचर होता है जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के जो एलिमेंट्स है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उनको जो हम तोड़ देते हैं, अलग अलग देखते हैं तो वो फीचर बन जाता है। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन देखेंगे और डेफिनेशन से ही क्या बनाएंगे, फीचर देखेंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या थी। ठीक है, वीडियो नंबर आई थिंक 2 में मैंने बताया था या 1 में बताया था। हाँ, पार्टनरशिप के क्या फीचर होते हैं, पार्टनरशिप की फीचर, पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो किसने दिया, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो क्या फीचर है, क्या डेफिनेशन है पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन दे रखी है उसमें क्या दे रखा है, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या थी, पार्टनरशिप की डेफिनेशन थी, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed। अभी इसी डेफिनेशन से ही क्या बन जाएगा, फीचर बनेगा। देखो, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर क्या शेयर, प्रॉफिट्स। अच्छा, किसके प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। आगे का लिखा है एक लाइन, कैरिड ऑन बाय ऑल और any one of them can acting for all। ये डेफिनेशन थी पार्टनरशिप की। अब इसी डेफिनेशन से ही क्या बन जाएगा, फीचर बनेगा। देखो क्या कैसे बनेगा। डेफिनेशन क्या है, पार्टनरशिप क्या एक रिलेशन है। ठीक है, पार्टनरशिप एक रिलेशन है। इस रिलेशन को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, बॉक्स में डाल दो। एक रिलेशन है, किसका रिलेशन है, पर्सन्स का रिलेशन है। ठीक है, वो हैव एग्रीड, पार्टनरशिप द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स वो हैव एग्रीड। एग्रीड को अंडरलाइन कर लो, बॉक्स में डाल दो, एग्रीड। अच्छा, क्या एग्रीड, एग्रीड शेयर द प्रॉफिट्स, इसको अंडरलाइन कर लो, शेयर द प्रॉफिट्स। ठीक है, किसका प्रॉफिट्स, बिजनेस का प्रॉफिट्स, इसको अंडर बॉक्स में डाल दो। ठीक है, अभी तक क्या देखा, पार्टनरशिप द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब क्या क्या बन गया, देखो रिलेशन है तो रिलेशन से क्या बन गया, एक फीचर बन जाता है। ठीक है, जिसको हम, जो पहला फीचर है पार्टनरशिप का वो है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। ठीक है, पार्टनरशिप का जो पहला फीचर है क्या बन जाएगा, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। मतलब कि जो पार्टनरशिप है वो एक एसोसिएशन है। एसोसिएशन का मतलब ग्रुप। ठीक है, पार्टनरशिप देखो, जो एक बिजनेस है, ठीक है, एक अकेला इंसान जो है वो कितना ही बड़ा बिजनेस कर ले उसे हम पार्टनरशिप कभी नहीं बोल सकते। ठीक है, एक अकेला इंसान कितना ही बड़ा बिजनेस कर ले उसे पार्टनरशिप कभी नहीं बोलेंगे। साइज से कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, पार्टनरशिप के लिए जो मैटर करता है वो 2 लोग होने चाहिए, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक ग्रुप है। ठीक है, अब ग्रुप एक इंसान का नहीं होता, ग्रुप होता है 2 या 2 से ज्यादा लोगों का। तो पार्टनरशिप द एसोसिएशन, एक एसोसिएशन है 2 और मोर पर्सन्स का। ठीक है, तो जो पहला है पार्टनरशिप रिलेशन है, रिलेशन से क्या बन जाएगा, एसोसिएशन एक बन जाएगा। रिलेशन मतलब क्या है, संबंध है। किसका संबंध है, लोगों का संबंध है।
ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं उस चीज को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। तो एक फीचर बन गया क्या, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। ये क्या है, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप, ठीक है। तो पार्टनरशिप एक ग्रुप है 2 या 2 से ज्यादा लोगों का, ठीक है। एक अकेला इंसान कितना ही बड़ा बिजनेस कर ले उसे पार्टनरशिप कभी नहीं बोलेंगे। पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए, ठीक है। तो इसी में एक कंसेप्ट है इसी में कि पूछता है कि पार्टनरशिप के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, यानी कम से कम कितने लोग होने चाहिए, ठीक है। जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होते हैं, यानी कम से कम पार्टनरशिप के लिए कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम कितने होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 होते हैं, यानी एक पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। बट अगर इस 50 से ऊपर जाना है, ठीक है, मतलब कि अगर ये 50 से ऊपर जाना है। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स किसने बताया है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नहीं, पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम नंबर कितने हो सकते हैं पार्टनर्स के, वो किसने बताया है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए किसी ने बताया नहीं है, ठीक है। बट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है कितने हो सकते हैं, ये एक एक्ट ने बताया है, ठीक है, जिसका नाम है, ये जो 50 है ये बताया है सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, यानी मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं किसी पार्टनरशिप फॉर्म में, ये किसने बताया, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट ने बताया 2013 के सेक्शन 464 में, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए। किसने बताया, द कंपनीज एक्ट 2013 ने सेक्शन 464 में, ठीक है। अच्छा, इस लिमिट को अगर बढ़ाना है, जैसे 50 से अगर ऊपर जाना है, तो क्या पैटर्न रहेगा उसका, क्या है या नहीं है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है 2 है, मैक्सिमम 50 है। बट अगर 50 से ऊपर जाना है, ठीक है, तो 50 से ऊपर हम जा सकते हैं, बट 100 तक जा सकते हैं, मैक्सिमम 100 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो बट 100 तक जाने के लिए अगर 50 से ऊपर जाना है, तो 50 से ऊपर जाने के लिए आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी में एक पॉइंट आएगा, बट we can extend this limit up to 100 with the consent of सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब कि हम 50 से ऊपर जाना चाहते हैं, 50 तक रहो कोई दिक्कत नहीं है, बट 50 से ऊपर जाना है तो 100 तक जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेके, ठीक है। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेके नहीं जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है, हमारा जो फॉर्म है क्या होता है, इनलीगल एसोसिएशन बन जाता है, यानी हमारा जो काम है वो क्या बन गया, इनलीगल बन गया है, ठीक है। तो उसको दोबारा से लीगलाइज करने के लिए हमें कंपनीज एक्ट 2013 में अपने फर्म को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा फर्म है वो पार्टनरशिप ना रह के कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप 100 के ऊपर नहीं जा सकते हो, 100 तक रह सकते हो, बट 100 तक जाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। 50 तक कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 50 तक रह सकते हैं, बट 50 से अगर ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला फीचर था क्या, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस, यानी पार्टनरशिप एक एसोसिएशन, एक ग्रुप है 2 या 2 से ज्यादा लोगों का। पार्टनरशिप के लिए 2 लोग होने जरूरी है, कम से कम 2 लोग, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 है, क्वेश्चन में पूछता है 1 मार्क का, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने चाहिए, 2 चाहिए। अब मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50। बट 50 से ऊपर जाना है तो क्या कर सकते हैं, 100 तक जा सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ
सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, ये 50 जो लिमिट है वो किसने बताया? 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का, ठीक है। अच्छा, पहला फीचर हो गया एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। सेकंड फीचर क्या है? सेकंड फीचर डेफिनेशन में छुपा हुआ है। डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप द रिलेशन, रिलेशन वाला हो गया, ठीक है। पार्टनरशिप एक रिलेशन है, किसका रिलेशन है? पर्सन्स का रिलेशन है, ठीक है, पर्सन का रिलेशन है। अच्छा, पर्सन का रिलेशन है, यहाँ से भी एक फीचर आ गया। फीचर के इसी में एक पॉइंट है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन में, कि पार्टनरशिप में कौन लोग क्या कर सकते हैं? पार्टनर बन सकते हैं, ठीक है। मतलब पार्टनर कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, ठीक है। इसका आंसर कौन देगा? मतलब देखो, पार्टनरशिप करने के लिए पर्सन को 2 चीजें होना पड़ेगा। एक तो कैपेबल होना पड़ेगा और एक होगा कैपेबल होगा, और एक है कैपेबल एंड कैपेबल एंड कैपेबल होना पड़ेगा और कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि अच्छा, कौन होता है कैपेबल एंड कौन होता है कॉम्पिटेंट? तो इसका जवाब दे रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने, ठीक है। ये भी एक लॉ है, एक कानून है, ठीक है। कब बना था? 1872 में। तो क्या है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बताया है कौन से लोग क्या होंगे? कैपेबल होंगे, कौन से लोग कॉम्पिटेंट होंगे, ठीक है। तो एक्ट में लिखा है, उस एक्ट में लिखा हुआ है कि सभी जितने भी लोग हैं, जितने भी पर्सन है, सब कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट है, एक्सेप्ट 3 लोग को छोड़कर। यानी 3 लोग कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट नहीं होते, जो कि पार्टनर्स नहीं बन सकते, ठीक है। बात हो रही है कि पार्टनर कौन बन सकता है? पार्टनर सभी लोग बन सकते हैं सिवाय 3 लोग को छोड़कर, ठीक है। 3 लोग कौन कौन से होंगे? एक तो होगा माइनर पर्सन, एक होगा माइनर पर्सन, ठीक है। दूसरा होगा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। और तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा पर्सन हु disqualified by any law, कौन कौन से लोग पार्टनर नहीं बन सकते? एक तो माइनर पर्सन। माइनर पर्सन वो पर्सन होता है जिसकी एज बिलो 18 होती है, ठीक है, उसे हम माइनर कहते हैं, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, वो पर्सन जिसका जो माइंड है वो साउंड नहीं है, ठीक है, मतलब पागल है, तो वो क्या कर सकता है? अपने रैशनल डिसीजंस नहीं ले सकता है। रैशनल डिसीजन का मतलब अपना बेनिफिट जानना, उसको अपने बेनिफिट्स के बारे में नहीं पता, तो वो पार्टनरशिप पे एंटर्ड नहीं हो सकता, वो सही डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। अगला है वो पर्सन जो किसी लॉ में, किसी एक्ट में डिस्क्वालीफाई है, यानी जिसपे कोई केस वगैरह चल रहा हो, ठीक है, किसने मर्डर वर्डर कर रखा हो, कोई भी केस अगर चल रहा है उस पर फिलहाल, तो वो क्या कर सकता है? पार्टनर्स नहीं बन सकता। 3 लोग पार्टनर नहीं बन सकते हैं। एक तो माइनर पर्सन, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन वो डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, ठीक है। ये तो फीचर नंबर 1 कि एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, ठीक है। सेकंड फीचर क्या है? इसी में डेफिनेशन में लिखा है एग्रीड पार्टनरशिप द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर। एग्रीड, एग्रीड से एक क्या नाम फीचर आता है, फीचर का नाम क्या है? एग्रीमेंट। पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप क्रिएट नहीं होती, ठीक है। अगर पार्टनरशिप क्रिएट करना है तो पार्टनरशिप के लिए क्या चाहिए? एग्रीमेंट चाहिए। एग्रीमेंट क्या होता है? सेकंड फीचर क्या है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब समझौता। अगर आपको पार्टनरशिप बनानी है तो पार्टनरशिप के लिए क्या चाहिए? एग्रीमेंट चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी सेम पॉइंट पे, सेम टाइम पे, किसी सेम चीज के लिए अपना कंसेंट देते हैं, अपनी सहमति देते हैं, उसको क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। मतलब समझौता, सहमति हो रही है। अब एग्रीमेंट जो है वो 2 तरीकों से हो सकता है, ठीक है।
एग्रीमेंट जो है, समझौता जो है, दो तरीकों से हो सकता है। कौन कौन सा? एक तो है ओरल एग्रीमेंट, एक है ओरल एग्रीमेंट, दूसरा है रिटर्न एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट क्या होता है? ओरल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो विदाउट पेन पेपर या किसी डॉक्यूमेंट के होता है, मतलब जिसमें कोई पेन पेपर यूज नहीं होता, कोई कंप्यूटराइज फॉर्म में कुछ एग्रीमेंट नहीं होता। ठीक है, तो ओरल एग्रीमेंट आर दोज एग्रीमेंट which are without pen, पेपर और डॉक्यूमेंट, जो ओरली होता है। ठीक है, अच्छा रिटर्न एग्रीमेंट क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो विद द हेल्प ऑफ पेन, पेपर, डॉक्यूमेंट या कंप्यूटराइज फॉर्म में होता है। ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अच्छा रिटर्न एग्रीमेंट कोई आगे जाके एक टॉपिक बनेगा पार्टनरशिप डीड का। ठीक है, एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट मतलब समझौता, जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी सेम पॉइंट पे किसी सेम चीज के लिए, ठीक है, सेम टाइम पे अपना कंसेंट देते हैं, सहमति देते हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते, उसको क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट जरूरी है, विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप कभी बन नहीं सकती, क्योंकि दो लोग तभी काम करेंगे जब उनके बीच में कोई एग्रीमेंट होगा। ठीक है, दो लोग तभी काम करते हैं जब उनके बीच में एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट दो तरीकों से हो सकता है, एक तो ओरल एग्रीमेंट, एक क्या है? रिटर्न एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट क्या होता है? ओरल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो विदाउट पेन, पेपर, डॉक्यूमेंट से होता है। रिटर्न एग्रीमेंट वो होता है जो विद द हेल्प ऑफ पेन, पेपर, डॉक्यूमेंट या कंप्यूटराइज फॉर्म में बनता है। पार्टनरशिप, अच्छा रिटर्न एग्रीमेंट को आगे जाके एक टॉपिक बनेगा पार्टनरशिप डीड। ठीक है, डीड मतलब डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप के लिए डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? ठीक है, एग्रीमेंट क्या होता है? तो विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप क्रिएट नहीं हो सकती। ठीक है, दो फीचर्स हो गए। तो पहला फीचर क्या था? एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस। दूसरा क्या था? एग्रीमेंट। ठीक है, तीसरा फीचर क्या आने वाला है? डेफिनेशन में छुपा हुआ है, क्या है? पार्टनरशिप द रिलेशन। रिलेशन मतलब हो गया हमारा एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस बिटवीन पर्संस। पर्सन के बारे में हमने जान लिया कि पर्सन कैसे होने चाहिए, कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट होने चाहिए। कौन कौन कैपेबल होता है, कौन कौन नहीं होता, इसका जवाब किसने दिया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने। उसने बोला सभी लोग क्या होते हैं, क्या सभी लोग क्या होते हैं? कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट, सिवाय तीन लोग को छोड़कर। तीन लोग कौन कौन से? एक तो माइनर पर्सन, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, और तीसरा कौन सा है? अनसाउंड माइंड वाला पर्सन। ठीक है, उसके बाद था एग्रीमेंट, एग्रीमेंट और समझौता। तीसरा फीचर क्या होने वाला है? आगे क्या लिखा है? एग्रीड टू शेयर। एग्रीड करते हैं, एग्रीड मतलब सहमति देते हैं। क्या सहमति देते हैं? शेयर करने के लिए। क्या शेयर? प्रॉफिट्स को। पार्टनरशिप द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर। शेयर करने के लिए क्या शेयर करते हैं? प्रॉफिट्स को। यहीं से एक फीचर नंबर 3 आ गया जिसका नाम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगला फीचर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फीचर नंबर 3, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है? रेशो मतलब प्रपोर्शन। ठीक है, मैथ्स में पढ़ा होगा रेशो क्या होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को हम शॉर्ट में पीएसआर भी कहेंगे। तो पीएसआर क्या होता है? द रेशो इन विच the profits are distributed among the all partners। मतलब कि एक रेशो होता है। पीएसआर क्या होता है? एक रेशो होता है। ठीक है, जिसके तहत क्या होता है? मतलब वो रेशो होता है कि हमें जो प्रॉफिट्स है,
यानी जो साल में हमें प्रॉफिट्स रहते हैं हुआ है वो पार्टनर्स में कैसे बांटा जाना है, ठीक है। प्रॉफिट्स कैसे बांटा जाएगा पार्टनर्स के बीच में, क्या रेशियो होगा उसका। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच द प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ऑल पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स जिस रेशियो में अपने प्रॉफिट्स को बांटते हैं अपने बीच में, उसको क्या कहते हैं हम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, कैसे होता है, तो देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी हो सकता है। मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट कैन बी, इट मे बी इट मे बी 1:1, ठीक है, या 2:1, या 3:1, या क्या हो सकता है 1:2, ठीक है, या 3 पार्टनर्स है तो क्या हो सकता है 2:1, 2:2:1, ठीक है। ये एक रेशियो है, ठीक है। अच्छा सर हमें समझ नहीं आ रहा ये 1:1 क्या है, 2:1 क्या है, 3:1 क्या है, तो देखो ये रेशियो है, रेशियो को पढ़ना सीखना है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालना है, रेशियो को पढ़ना है, ठीक है। रेशियो मतलब क्या हुआ, देखो ये 1:1 है, 1:1 को क्या कैसे पढ़ेंगे, 1:1 का मतलब क्या हुआ, ठीक है। 1:1 का मतलब हुआ 50-50%, देखो इसको पढ़ना है। 1:1 का मतलब कि कैसे लिखना है इसको, 1:1 मतलब कि अगर देखो हमें हमारी जो फर्म है उसको 1 लाख का प्रॉफिट हो गया सपोज करो, ठीक है, और 2 पार्टनर्स है ए एंड बी, उनका रेशियो है 1:1 है, तो इनको बीच में क्या करना है, उनको पार्टनर्स को बांटना है। 1:1 का मतलब क्या है कि अगर प्रॉफिट 2 का होगा, ठीक है, अगर प्रॉफिट 2 रुपए का होगा तो ए को कितना मिलेगा, 1 रुपए मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, 1 रुपए मिलेगा, ठीक है। अभी 2:1 है, इसका मतलब क्या है, अगर प्रॉफिट 3 का होगा, अगर प्रॉफिट 3 का होगा तो ए को 2 मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसे ही अगला रेशियो क्या है 3:1, ठीक है। 3:1 का मतलब अगर प्रॉफिट 4 रुपए का होगा तो ए को कितना मिलेगा, 3 रुपए, बी को कितना मिलेगा, 1 रुपए। देखो प्रॉफिट कितना होगा फ्यूचर में ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये इसके बारे में हम बता नहीं सकते कि हमें प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा फ्यूचर में जाकर, बट क्या चाहिए हमें, एक रेशियो चाहिए, ठीक है। एग्रीमेंट जब होता है, एग्रीमेंट में डिसाइड होता है कि प्रॉफिट्स को कैसे बांटा जाएगा, तो हमें एक बेस चाहिए कि कल को जाके प्रॉफिट्स हुआ या लॉस हुआ तो उसको कैसे बांटा जाना है, कुछ ना कुछ बेस चाहिए। तो बेस लेने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक रेशियो पकड़ लेते हैं, ठीक है, कि 40% तेरा, 60% मेरा, 50% तेरा, 50% मेरा, एक रेशियो बना लेते हैं, ठीक है। 2:1 मतलब अगर प्रॉफिट 3 का होगा तो ए कितना लेगा, 2 रुपए लेगा, और बी कितना लेगा, 1 रुपए लेगा, ठीक है। अब कल को जाके जो भी प्रॉफिट्स होगा उसको हम प्रपोर्शन में बांट देते हैं, रेशियो में बांट देंगे। जैसे इस एग्जांपल में क्या था, ए बी पार्टनर से उनका रेशियो क्या था 1:1, ठीक है। प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, तो कैसे बांटेंगे, ए का शेयर कैसे निकलेगा, ए शेयर बराबर प्रॉफिट कितना का होगा, 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख इंटू, अच्छा रेशियो क्या है 1:1, 1:1 का मतलब अगर प्रॉफिट 2 का होगा, अगर प्रॉफिट 2 का होगा तो ए को कितना मिलेगा, 1, ठीक है, ये हो गया। अब ये निकल के कितना आया 50,000, ठीक है। बी का कैसे निकलेगा, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, अच्छा क्या था रेशियो, अगर प्रॉफिट 2 का होगा, नीचे 2 लिखा, और ए को कितना मिलेगा उसमें से 1 मिलेगा, बी को कितना मिलेगा 1, तो कितना हो गया 50, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, रेशियो बना देना है, ठीक है। रेशियो डिसाइड होता है, और रेशियो क्या करता है, इट इज अ रेशियो, एक रेशियो होता है जिसमें हम पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट्स को बांटते हैं, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, 1:1, 2:1, 3:1, ठीक है, 1:2 या 2:1, जितने भी पार्टनर सबका एक रेशियो होगा, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए फीचर्स, ठीक है। पार्टनरशिप के लिए पीएसआर होना चाहिए, अगर पीएसआर नहीं है, सभी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट्स को बांटा नहीं जा रहा है, तो वहां पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है। 3 फीचर देख लिए, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, सेकंड फीचर एग्रीमेंट, थर्ड फीचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो अगला फीचर है वो है बिजनेस, डेफिनेशन में बिजनेस लिखा हुआ है, तो बिजनेस कैसा होना चाहिए, एक फीचर है लॉफुल बिजनेस। 3 फीचर हो गए, अगला फीचर क्या है, लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस का मतलब
जो बिजनेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लीगल होना बिजनेस होना चाहिए। मतलब बिजनेस जो एक्टिविटी कर रहा है वो लीगलाइज होनी चाहिए पूरी। मतलब कि बिजनेस कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करना चाहिए उसको जो लीगल नहीं है, इनलीगल है। ठीक है, मतलब कि फोर्थ फीचर, लॉफुल बिजनेस। ठीक है, लॉफुल बिजनेस का मतलब जो हमारा बिजनेस होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब कि लीगल होना चाहिए, कुछ भी इनलीगल एक्टिविटी नहीं। जैसे कि क्या है, जो मेडिसिन बना रहा है कोई, ठीक है, कोई खतरनाक मेडिसिन बना रहा है, कोई वेपन्स वगैरह बना रहा है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इनलीगल बिजनेस कहते हैं। ठीक है, तो जो बिजनेस होना चाहिए लॉफुल होना चाहिए। हमें ये नहीं कि हमने जो पार्टनरशिप किया है वो चोरी करने के लिए किया है, ठीक है, कुछ इनलीगल काम करने के लिए किया। अगर इनलीगल काम करने के लिए कोई हमने बिजनेस करा, पार्टनरशिप करा है, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा। पार्टनरशिप के लिए बिजनेस का होना लीगल होना जरूरी है। अच्छा, अगला क्या है डेफिनेशन में, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब इसको मैंने बताया था कि सभी पार्टनर या तो काम कर सकते हैं या तो कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ में काम करेगा। ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी में एक रिलेशनशिप आता है एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशन। एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशन। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी देखो एक ऐसा सिंगल फीचर है जो सिर्फ पार्टनरशिप में मिलता है, बाकी किसी बिजनेस में नहीं मिलेगा। ठीक है, एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप, जैसे कि मैंने बताया था, इस लाइन को मैंने समझाया था। जैसे एग्जांपल, दो पार्टनर्स हैं, या तीन पार्टनर्स ले लेते हैं, ठीक है, ए बी सी। तो ऐसा हो सकता है, अच्छा इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है, इन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि बिजनेस में सारे लोग पार्टनर काम करें। ठीक है, मतलब जो बिजनेस कैरी किया जाएगा वो सबके द्वारा किया जाएगा, सारे पार्टनर्स काम करेंगे। ये तो बताया था कि कोई एक पार्टनर, इसमें से कोई एक पार्टनर, जैसे ले लेते बी ले लेते हैं, ठीक है, तो बी क्या कर रहा है, सबके बिहाफ में काम कर रहा है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि एबीसी पार्टनर्स है, बी सबके बिहाफ में काम कर रहा है, यानी बी क्या है, वर्किंग पार्टनर है। वर्किंग पार्टनर क्या होता है बताया था, वर्किंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बिजनेस में पैसा लगाता है, और पैसा लगाने के साथ साथ क्या करता है, बिजनेस में काम भी करता है, उसको क्या कहते हैं, वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर को हम एक्टिव पार्टनर भी कहते हैं। अच्छा, बी क्या है, वर्किंग पार्टनर। अच्छा, बी के अलावा जो ए और सी क्या हो जाएंगे, स्लीपिंग पार्टनर, यानी उन्होंने बस सिर्फ पैसा लगाया है और काम वाम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि सारे लोग काम कर रहे हैं, या तो कोई एक पर्सन सबके बिहाफ में काम करेगा। अगर कोई एक पर्सन सबके बिहाफ में काम कर रहा है, जैसे बी सबके लिए काम कर रहा है, ए और सी सिर्फ सो रहे, स्लीपिंग पार्टनर है, तो जो वर्किंग पार्टनर है, इस केस में वर्किंग पार्टनर क्या बन जाएगा, हमारा एजेंट बन जाएगा। ठीक है, वर्किंग पार्टनर क्या बनेगा, एजेंट बन जाएगा, और ए और सी क्या बन जाएंगे, प्रिंसिपल बन जाएंगे। ठीक है, एजेंट का मतलब जो आपके बिहाफ में काम कर रहा है, जो आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एजेंट बोलेंगे। तो जो बी है, बी क्या कर रहा है, काम कर रहा है ए और सी के लिए, ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, एजेंट हो जाएगा, और बाकी क्या उसके जो हेड है वो क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अगर कोई बी, इस केस में बी सबके लिए काम कर रहा है, तो मानो बी अगर कुछ गलत काम करता है, ठीक है, बिजनेस में उससे कुछ गलत हो जाता है, तो इस केस में जो फंसेगा वो कौन फंसेगा, बी तो जाएगा ही जाएगा, साथ में कौन जाएगा, ए और सी भी चले जाएंगे। ए और सी भी उस केस में क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो वो भी फंस जाएंगे। क्यों फंसेंगे, क्योंकि जो बी जो काम कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, अपने प्रिंसिपल के लिए, अपने हेड के लिए। तो उसका हेड कौन है, ए और सी। ठीक है, तो उसके लिए काम कर रहे हैं,
तो वो एजेंट है उसका। तो अगर उसने कुछ गलत किया तो प्रिंसिपल फंसेगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऊपर होता है। प्रिंसिपल के लिए जो काम करता है उसे एजेंट कहते हैं। तो अगर एजेंट ने कुछ गलत किया तो कौन फंसेगा? प्रिंसिपल फंसेगा, ठीक है। और अगर प्रिंसिपल ने कुछ गलत करा तो उसका एजेंट तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। दोनों क्या होते हैं? एक म्यूचुअल एजेंसी होती है, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब जो पार्टनरशिप क्रिएट होती है वो एग्रीमेंट से होती है। तो एग्रीमेंट का मतलब दोनों जब म्यूचुअल एग्रीड करते हैं, ठीक है, इसे वो कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप, यानी जो एजेंट का जो काम है, जो एक्ट है, उससे प्रिंसिपल क्या होता है? बाउंड होता है। और जो प्रिंसिपल काम करता है उससे कौन होता है? एजेंट बाउंड होता है। तो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? बाउंड होते हैं। मानो सारे लोग काम कर रहे हैं, ABC सब काम कर रहे हैं, ठीक है, सारे क्या? वर्किंग पार्टनर। तो जो A काम कर रहा है वो क्या है? B और C के लिए कर रहा है, ठीक है। और जो B काम कर रहा है वो B किसके लिए कर रहा है? A और C के लिए। मतलब सभी पार्टनर एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं और एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होते हैं, ठीक है। एक कंसेप्ट है, एक क्वेश्चन आता है कि एवरी पार्टनर क्या होता है? सिर्फ एजेंट होता है, प्रिंसिपल होता है, या दोनों होता है, एजेंट और प्रिंसिपल, या क्या होता है? ठीक है। तो सभी पार्टनर एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं, सभी पार्टनर एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं सारे पार्टनर क्या? वर्किंग पार्टनर। तो जो ए है, ए बिजनेस में ए जो काम करेगा, कुछ ना कुछ काम करेगा। तो जो ए काम कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? बी और सी के लिए कर रहा है, ठीक है। तो बी और सी के लिए अगर कर रहा है तो बी और सी का वो क्या हो गया? एजेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, बी भी तो वर्किंग पार्टनर है। अगर बी कुछ काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है, वर्किंग पार्टनर है, काम करेगा, तो बी जो काम कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? वो ए और सी के लिए कर रहा है। तो वो क्या बन गया? एजेंट बन गया, ठीक है। तो हाँ, सभी पार्टनर क्या एक दूसरे के एजेंट भी है, एक दूसरे के प्रिंसिपल भी है। तो अगर कोई मैं कुछ जैसे ए कुछ गलत काम करता है, ठीक है, तो उस काम से क्या होगा? बाकी पार्टनर्स भी बाउंड होंगे, जिसको हम म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं। और क्या कहेंगे? एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप, ठीक है। एजेंट के काम से प्रिंसिपल भी क्या होता है? बाउंड होता है। तो आज हमने देखा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर ऑफ पार्टनरशिप में कितने पॉइंट्स देख लिए हमने? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में हमने देखा, एक तो एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स, ठीक है। यानी बिजनेस के लिए दो लोग होने चाहिए, पार्टनरशिप के लिए दो लोग होने चाहिए, ठीक है। और क्या देखा? एग्रीमेंट देखा, ठीक है। और उसके बाद क्या देखा हमने? एग्रीमेंट के बाद देखा है लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, होना चाहिए। और लास्ट में क्या देखा था? म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। 1 2 3 4 5 टोटल 5 फीचर्स हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में हम मिलते हैं, राइट्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ेंगे, पार्टनर्स के क्या राइट्स होते हैं, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे? राइट्स ऑफ पार्टनर्स हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है। मैंने एग्रीमेंट बताया था, एग्रीमेंट 2 तरीकों से हो सकता है, ठीक है। जो एग्रीमेंट है वो 2 तरीकों से हो सकता है। एक तो है ओरल, एक होता है रिटन, ठीक है। एक बात बता दूं कि ओरल जो है, ओरल एग्रीमेंट अब कोई करता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओरल पे कोई भरोसा नहीं है। ओरल का कोई प्रूफ नहीं होता कि आज इंसान कुछ और बोल रहा है, कल को कुछ और बोल रहा है, ठीक है। तो कल को जाके क्या प्रूफ होगा कि इस बंदे ने क्या बोला था, ठीक है। तो इसलिए आज के टाइम में जो प्रेफर किया जाता है, रिटर्न एग्रीमेंट ज्यादा किया जाता है, रिटर्न एग्रीमेंट ही किया जाता है। और रिटर्न एग्रीमेंट को क्या पढ़ेंगे हम? पार्टनरशिप डीड। तो अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर्स क्या होता है, पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं, ठीक है, उनका अधिकार क्या होता है एज ए पार्टनर। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, हमारा कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करें, ठीक है। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन भी प्रेस कर ले, सो दैट जब भी हम कोई वीडियो लेटेस्ट वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।